आज का अध्यक्ष मंडल, दादरी भेड़ी जिले से आया हुए तमाम किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधु, तमाम भजन मंडली, कलाकार बंधु जो लगातार 13 महीने से आप लोगों का मनोरंजन करे, रोशनी खान, दूसरे भाई कमल सिंह वगैरह सभी भाइयों का, सबसे पहले तो मैं आप तमाम भाइयों को इस जीत की मुबारकबाद देता हूं जो आप लोगों ने एक फतह हासिल की। और वो आंदोलन चला था 370 दिन। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ के किसान भाइयों ने 380 दिन का ये आंदोलन, दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा दिखाए हुए शांतिपूर्ण रास्ते पर चलते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बने हुए संविधान को मानने वाले हर हिंदुस्तान के इस आंदोलन में जो कामयाबी मिली, आप लोगों ने इतिहास रख दिया। आने वाली कौम, आने वाली नस्ल, आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए जो आपने काम किया, कि आने वाले बच्चे किताबों के अंदर पढ़ेंगे कि इस प्रकार का आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर हुआ था। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, जिस प्रकार का हमारा ये ताना बाना 36 बिरादरी के तमाम भाइयों ने कंधे से कंधा मिला के जो विजय श्री हासिल हुई, इसलिए उस नेतृत्व जो हमारे संयुक्त मोर्चे ने नेतृत्व किया, उस नेतृत्व को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने नेतृत्व किया तो कामयाबी मिली। किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। एक आदमी लालच से, दबाव से टूट जाता। इस पंजाब के भाइयों ने हमारा जो मार्गदर्शन करा, उनके कंधे से कंधा मिला के तमाम खाप 36 बिरादरी के सब भाई जुड़ते चले गए, ये कामयाबी मिली है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्रयास, मेहनत से और संयुक्त मोर्चे के संगठन से नेतृत्व का परिणाम है जो सरकार ने नतमस्तक होना पड़ा, झुकना पड़ा और आपकी बात को मानना पड़ा। इसलिए आने वाले टाइम के अंदर 2-3 काम आप लोगों ने किया जो आज तक इतिहास में, भाई 2 मिनट भाइयों ने ऐसे काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं होया। देश आजाद होया, सरदार पटेल के बाद 500-700 रियासतों को एक करने का काम सरदार पटेल जी ने किया। उससे भी बढ़ के किसान भाइयों ने किया। जाति पाति मजहब धर्म को आज भी लड़का और लड़के के भेदभाव को खत्म नहीं कर सके। जिस बच्ची का भ्रूण हत्या करते हैं, इससे बड़ा धरती के ऊपर कोई पाप नहीं है। इसके ऊपर भी परमानेंट अंकुश लगाना। तीसरा, चौथा जो दहेज प्रथा, जो दहेज प्रथा पैसे के लालच में हमारी बहन बेटियों ने कुर्बानी देनी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है, मर्डर होते हैं, सरेआम जिंदगी बर्बाद होती है। उस दहेज प्रथा को भी रोकना 4 ही एजेंडे इस पंचायत के हैं। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, अपना प्यारा रिश्तेदार, पड़ोसी जो भी हो, इस पंचायत में शामिल होकर इस पाप को रोकने के लिए एक बेहतरीन समाज, एक शिक्षित समाज, एक मजबूत भारत, एक मजबूत हरियाणा प्रदेश उन्होंने अपना योगदान देंगे। और मैं सैल्यूट करता हूँ इस नारी शक्ति को। इस आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा भागीदारी, कंधे से कंधा मिला के जो इस आंदोलन में सफलता मिली, सबसे ज्यादा योगदान इन माता हमारी बहनों का है जो हमारे साथ लड़ाई लड़ी। गर्मी, सर्दी, बारिश, 12 महीने से किसी चीज की परवाह नहीं करते हुए घर की जिम्मेदारी भी निभाई और आंदोलन की जिम्मेदारी भी निभाई। हमारे से 4 गुना काम हमारी बहनों ने किया। इसलिए जो आज हमारे विदाई समारोह हो रहा है, विदाई बहुत बड़ी पीड़ादायक होती है, लेकिन हमने इस चीज की खुशी है कि आज हम विजय श्री लेके जा रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि सरकार के पास तीनों कानून निरस्त करके इज्जत के साथ किसान की विदाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो आज हमारे बॉर्डर पर जो भाई बैठे हैं, आज विदाई कर रहे हैं पंजाब के भाई। अभी मैं वहाँ बॉर्डर से उनके विदाई समारोह में शामिल होकर आया हूँ, टिकरी बॉर्डर से। तो उन भाइयों को भी आपकी आवाज, ये भाईचारा जो हमने कायम रखा है, जो हमने सीखा है पंजाब के भाइयों से, हमने आपस में मिल बैठ के एक दूसरे का प्यार, और जो भेड़ी जिले के टोल में पूरे 36 बिरादरी के तमाम भाइयों ने, तमाम खापों ने जो साबित करा है कि आज दुनिया का दर केतलाना टोल एक आइडेंटिफाई जगह है। यहाँ की जगह के लिए लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं है, सब चल के आएंगे। और अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन को भी पता है कि भिवानी जिले के अंदर केतलाना टोल है। ये आप लोगों के अखलास से, प्यार से, आप लोगों की मजबूती से संगठन के कारण हुआ। इसलिए यही संगठन, यही हमारा भाईचारा आने वाले टाइम में बढ़ा रहे। समाज के अंदर जब भी कोई बुराई आए, उसका डट कर विरोध करें। समाज के अंदर जब भी कोई कमी आए, उसको निरस्त करें और एक बेहतरीन समाज बनाने में जो खापों की परंपरा है, इस राजनीति से हट के किसानियत का पाठ आप लोगों ने पढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरा, कोरोना काल के दौरान मोदी जी पिछले दरवाजे से 3 काले कानून लाए। इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया।
उसको रोकने का काम था विपक्ष ने, लेकिन विपक्ष कमजोरी का फायदा उठाया मोदी जी ने। उस कोरोना काल का फायदा उठा के कानूनों को लाया, उस तीनों कानूनों को निरस्त कराने का और लोकतंत्र को बचाने का काम में मेरे भाइयों, किसान भाइयों ने, आप लोगों ने किया। तीसरा काम एक और कर दिया। कल भी पत्रकार पूछ रहे थे, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा, उसका फैसला भी किसान भाई करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, आज से ये प्रेरणा ले लो, कसम खा लो, आप पार्टी पोटे छोड़ के अपने भाइयों में से आने वाले टाइम में से जो आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ को समझता है उसको भेजो। अगर लोकसभा और विधानसभा में आपकी पीड़ा को कोई समझने वाला होता तो ये नौबत नहीं आती। तीसरी बात मैं भाइयों को एक और बताना चाहता हूँ, हम सबका कर्तव्य बनता है एक बेहतरीन समाज बनाओ। इसी सिलसिले में 2 महीने पहले घोषणा हुई थी, इसी जगह जो पिछले साल 7 फरवरी को जो पंचायत हुई थी, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत हुई थी, 2 जनवरी को यहाँ बहुत बड़ी पंचायत, माननीय सतपाल मलिक जी गवर्नर मेघालय आपके बीच हमारे जो हिंदुस्तान की एक महान शख्सियत है। इसमें जल पुरुष राजेंद्र जी आ रहे हैं, तमाम टोलों के पदाधिकारी, तमाम मोर्चे के पदाधिकारी, तमाम खापों के प्रधान और हिंदुस्तान की अग्रिम पंक्ति के उच्च कोटि के ज्ञानी ध्यानी संत भी आपके बीच में पधार रहे हैं। तो मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है, इस पंचायत के अंदर आज से ही जिस प्रकार 13 महीने से हम लग रहे थे, उसी प्रकार इसको पंचायत को कामयाब करना है। और इस पंचायत का एजेंडा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह सरकार पिछले 7 साल से, जब से बीजेपी की सरकार स्टेट और सेंटर में आई, हमारे जो भाईचारे को पाड़ने का, जो ताना बाना को खत्म करने का जो काम किया, हमारे इंसान है उस ताने बाने को जो सरकार ने बिगाड़ने का काम करा, उस भाईचारे को कायम करना। दूसरा एजेंडा इसके अंदर, जो पंजाब की तरफ में हमारे नौजवान साथी जो नशा घर कर गया भाइयों के अंदर, जो नौजवान बच्चे नशा करने लगे, समय गांजा अफीम पता नहीं क्या क्या नशा करने लगे, उस समय जो उस नशे को भी रोकना, हिंदुस्तान का भविष्य और नौजवान को बचाना। तीसरा एजेंडा इसके अंदर है, जो छोटी बच्ची हमारी पैदा हुए बगैर इस 21वीं सदी के अंदर भी दुनिया हर्षवर्धन से लेकर 604 से लेकर इस 22वीं सदी तक जितने भी 15 से 16 साल का इतिहास रहा है, एक बेहतरीन समाज बनाने में, बुराई को रोकने में, जुल्म को रोकने में जिस प्रकार खापों का इतिहास रहा है, वही इतिहास आपने दोहराया है। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना, मेरे कहने से 2-3 नारे इस विदाई समारोह में सरकार के कानों तक, और जो हमारे बॉर्डर में जो भाई हैं विदाई समारोह में जो होके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, उनके कानों में एक कितलाना टोल की आवाज जिस प्रकार 13 महीने से गुजरी थी, इसी प्रकार गुजरनी चाहिए। 2-3 नारे मेरे कहने से तमाम